नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों को मरकरी और वेनस के टॉप 5 बेस्ट क्रिकेटर्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। मरकरी और वेनस जो दो प्लैनेट्स हैं, उसमें रैंक 1 जो क्रिकेटर हैं, जो आप लोग की स्मृति में अभी भी होंगे, वो विजय शंकर हैं। 2019 को वर्ल्ड कप खेलने आए थे। वो खेलने आए थे कि प्रेजेंट लगाने आए थे, वो तो आप लोग देखे ही थे। और उनसे बैटिंग तो आईपीएल में भी हम लोग देखे हुए हैं। बैट्समैन हैं, लेकिन बॉल और बैट का कनेक्शन नहीं होता है। बॉलर हैं, लेकिन ऐसी स्पीड है कि कभी विकेट मिल ही नहीं सकता है। पता नहीं क्यों, मतलब उनको क्रिकेट के अलावा और भी कोई काम कर सकते थे, करियर चुन सकते थे। अब कैसे लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं, कभी कभी लगता है कि भाई डोमेस्टिक के पिचेस कैसे हैं, उसको भी देखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी होते क्राइटेरिया, तो मैं समझ रहा हूँ सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, हेवी स्कोरिंग विकेट्स। तो पिचेज भी जरूरी है, क्योंकि विजय शंकर जैसे प्लेयर्स ये कुछ पर्टिकुलर पिच पर खेल देते होंगे। अब उनका खेल तो जंगल में मोर नाचा ऑडियंस ने तो नहीं देखा। और वो 2019 में डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलने आते हैं। आईपीएल में भी उनका परफॉर्मेंस हम लोग देखे हुए हैं। मतलब आईपीएल में वो बंदा उससे नहीं लग पाता है, बॉल इतना बीट होता है वो। और वो वर्ल्ड कप खेलने चला गया था। तो मरकरी और वेनस के वो बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड उन्हीं को मिलता है। दूसरे क्रिकेटर हो गए, उसमें आते हैं आपको रितेंद्र सिंह सोढ़ी। ये उस टीम के मेंबर हुआ करते थे, अंडर 19 टीम की, जिसने वर्ल्ड कप जीता था मोहम्मद कैफी कैप्टेंसी में। जिस टीम में आपको युवराज सिंह भी थे और भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो भविष्य में बने वो सब थे, उसमें रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी थे। तो रितेंद्र सिंह सोढ़ी को उसके बाद फाइनली वो भी टीम में आए 2001 में। जब टीम में आए तो बाबू साहब पूरा दिखाते थे कि टीम मैन है, टीम वर्क, टीम मैन। पूरा सेलिब्रेशन दूसरे के विकेट पर, दूसरे के रन्स पर पूरा उछल कूद मचाते थे, बालकनी में भी बैठ के और ग्राउंड पर भी बैठ के। और खुद जब बॉलिंग करने आते थे तो वही है पुरानी बीमारी, मीडियम मध्यम गति के तेज गेंदबाजी, आप यूँ कर सकते हैं मध्यम गति के धीमे गेंदबाज, लेकिन लिखा जाता था मध्यम गति के तेज गेंदबाज। स्पीड तो कुंबले को टक्कर देते अपने स्पीड में वो भी। बैटिंग भी, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि आज के डेट के जो टेलेंडर्स होते हैं उनसे बेहतर बैटिंग करते हैं। और वो ऑलराउंडर थे रितेंद्र सिंह सोढ़ी। आप लोग गूगल पर देखिएगा, किसी शक्ल से उनको पहचान जाइएगा आप लोग। वो भी मरकरी वेनस में उनका भी नाम है, रितेंद्र सिंह सोढ़ी का। तीसरा एक बॉलर थे, आविष्कार सल्वी। आविष्कार सल्वी जब आया बॉलिंग करने 2003 के वर्ल्ड कप के जस्ट बाद, उसको भारतीय टीम में डेब्यू दिया गया। वो इंडियन टीम बांग्लादेश गई थी एक नॉर्मल वनडे सीरीज खेलने के लिए। उसी सीरीज में गौतम गंभीर का भी डेब्यू हुआ था। मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, जस्ट 2003 के वर्ल्ड कप के बाद अप्रैल में हो रहा था। आविष्कार सल्वी को मैंने देखा कि नया बॉलर आया हुआ है, बॉलर दौड़ रहा है, उसमें ग्लेन मैकग्रा का क्रेज था। ग्लेन मैकग्रा का एक एक्शन था, ऐसे ऐसे करके और ऐसे, तो उसका एक एक्शन हुआ करता था ग्लेन मैकग्रा का, तो उसका क्रेज था। वॉज द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड। और उसके रिकॉर्ड्स आप लोग देखिए, आज तक उसके रिकॉर्ड्स का लेवल तो, और हमेशा वो टॉप बैट्समैन सबको आउट किया है ग्लेन मैकग्रा ने। उसका हमेशा से रिकॉर्ड है एकदम टॉप 5 जो बैट्समैन होते हैं वो ग्लेन मैकग्रा के, मोस्ट ऑफ द विकेट्स उसके वही हैं। तो इजिली ही कैन बी कॉल्ड द ग्रेटेस्ट बॉलर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। अब आविष्कार सल्वी आया तो ये उसी स्टाइल में बॉलिंग कर रहा है, लेकिन पूरा इमिटेशन भी पूरी तरह नहीं कर पा रहा था। नकल भी मारिए तो पूरे तरीके से मार लीजिए, तो नकल मार रहा था, लेकिन लास्ट में उससे हो नहीं पा रहा था उसकी बॉडी, और हल्का सा हवा में उछल का बॉल फेंक दे रहा था स्लो। मैंने मीडियम, वही मीडियम फास्ट मीडियम स्लो, खूब मार खाया। गलती से 1 विकेट 1.5 विकेट मिल गया होगा तो मिल गया होगा। उसके बाद उस सीरीज के बाद आविष्कार सल्वी कभी दिखा नहीं। वो भी मरकरी वेनस में उसका भी काफ़ी नाम है। वैसे ही एक थे सिराज, सैराज बहुतुल्य, आए थे लेग स्पिनर बन के।
लेकिन क्या खेलते थे क्या, उनकी बॉल तो स्पिन करती नहीं थी। मैंने और बहुत मार खाए, बहुत पिटाए। उनकी भी कह बहुत कम दिन की रही। दिन क्या बस खेले हैं। और हम लोग जैसे पुराने जिनके एलिफेंट्स मेमोरी है, वही लोग उन लोग को याद रखते हैं। सिराज बहुतुल्य जैसे। आजकल के तो बच्चे पहचाने भी ना, या हमारे भी जनरेशन के बहुत लोगों को भूल गए होंगे। आई हैव गॉट एलिफेंट्स मेमोरी, इसलिए हमें याद रहते हैं। उनको भी किसी कोचिंग स्टाफ, किसी आईपीएल टीम में देखा जाता है। मैं देखता हूँ बंदा वहीं बैठा हुआ है। जैसे विक्रम राठौर 96 में डेब्यू मारे थे वर्ल्ड कप के बाद। तो भी एक तो विक्रम राठौर को भी राजस्थान या किसी आईपीएल टीम में मैंने देखता हूँ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं आपको जो अलग अलग प्लेनेट्स पर सुपरस्टार थे धरती को छोड़ के, और वो आईपीएल में दिखते हैं। राहुल सिंह भी, ये भी किसी प्लेनेट के स्टार थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो भी दिखते हैं आजकल। विजय दहिया विकेट कीपर थे, वो तो बंदा प्रयास करता था। वो दौड़ भाग किया था और रन भी बनाने की कोशिश करता। मेहनती क्रिकेटर था विजय दहिया, उनको भी दिखाया जाता है। ऐसे बहुत सारे और भी क्रिकेटर्स हैं। प्रवीण आमरे तो खैर अचीवर भी हैं। वो तो हार्ड टूट्स में गए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका गए हुए हैं, तो अचीवर हैं प्रवीण आमरे। रमाकांत आचरेकर के शिष्य भी हैं। हाँ, एक लड़का को मैं कहूँगा जो प्लूटो का एम्पर बन सकता है, वो है, क्या नाम है उसका, अब देखिए नाम भी भूल गया, उसको नेक्स्ट सचिन कहा जा रहा था, बताइए। पृथ्वी शॉ। ये लड़का, अब लोग कहने कि तेंदुलकर से टेक्निक मिलता है, यार किसी एंगल से तेंदुलकर से टेक्निक नहीं था। जो तेंदुलकर की टेक्निक को जो सही में जो समझते हैं, सहवाग की तेंदुलकर से टेक्निक नहीं थी। उसी समय लोग कहते थे, मैंने ये कहाँ, एक फ्लिक शॉट पहले इनिंग में जो मारा था, जिस इनिंग से वो स्टार बना था, तो उसमें उसने फ्लिक शॉट तो थोड़ा सा लगा था कि रिजम, कुछ नहीं। सचिन का फ्लिक और सहवाग का फ्लिक में बहुत अंतर है। कोई शॉट का कोई मैचिंग ही नहीं था, और कोई तुलना ही नहीं थी सचिन सहवाग की। सहवाग वॉज बस सचिन, बस सचिन। तो वैसे ही आपको पृथ्वी शॉ जो है, इसका भी तुलना लोगों ने, भाई कोई टेक्निक थी नहीं। हालांकि आई वांटेड हिम टू डू वेल। फैक्ट इज़ दैट कोई भी नया क्रिकेटर तो आदमी चाहता अच्छा, लेकिन उसका कोई भी जो भी समस्या रही हुई हो, वो बंदा उतना अचीव कर नहीं पाया। और उसको वेस्ट इंडीज में जब भारतीय टीम जो सीरीज जीती थी 2020-21 में, 20 में, यस, तो उसमें ये बंदा पूरा बाहर 12th अंडर 14 बैठ के, मैंने मैच में नहीं था, मैच से बाहर बैठ के पूरा अपना एनर्जी दिखाया था, एंथुसिज्म दिखाया था भारत की जीत पर। तो पूरा एक्टिंग किया था बढ़िया से। पता नहीं क्या ये लोग फील करता है यार, मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर। लोग खुश थे, सब लोग खुश थे, हम लोग ऑडियंस के तौर पर खुश थे, देश के टीम के फैन होने के तौर पर हम लोग खुश थे। ये बंदा अंडर परफॉर्मर था, अपना खुशी पूरा दिखाया, वो दिखाया, पूरा एनर्जी दिखाया, कैमरा पूरी दुनिया देख रही है, उसको माइलेज मिल रहा है। आजकल के क्रिकेटर ऐसे सोचते हैं, वो लोग तुरंत जाते हैं ताकि कैमरा में वगैरह में आए। आजकल के क्रिकेटर्स का एटीट्यूड भी आप ऐसे ही देखिएगा कि इंस्टाग्राम में उनका बन जाए, सोशल मीडिया पर वो लोग वायरल हो जाएं, एक स्टार्डम का अपना एक पीआर बन जाए, ब्रांड बन जाए, उनकी पीआर एजेंसी उनके लिए काम करे, तो उस लिए ही दौड़ते हैं। इसलिए बहुत मिलावटी हो गया है। अच्छा, आप एक और चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा कि जस्ट बिफोर मैंने सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़ की एरा में 2012-13 तक कौन किसी क्रिकेटर की फैमिली दिखती थी स्टेडियम में? कौन कहाँ बैठा हुआ है? कुछ नहीं। अब तो ये है कि आईपीएल जीतने के बाद अपने बच्चों को, फैमिली को ग्राउंड में लेके खेलते हैं, कूदते दिखाते हैं दुनिया को। तो भाई कुछ चीज़ों को, गेम अलग है, फैमिली को अलग रखिए। फैमिली इज़ अ प्राइवेट मैटर। और ये अब कैमरा के सामने आप जान रहे कि पूरी 1000 कैमरा आपकी तरफ देख रहे हैं, और आप हो तो आप डेफिनेटली यू आर प्लेइंग टू द गैलरी, एवरीबडी नोज दैट। तो ये फेक, बहुत फेक लगता है। ये आपको कम से कम अपने लोगों के बीच में ये फेक टाइप का हरकत नहीं करना चाहिए। अपनी फैमिली के सदस्यों के ग्राउंड में ला के आप जो दिखाते हैं अफेक्शन अपने वाइफ और बच्चों के साथ, और ये सारे क्रिएटर्स का ये हाल है कि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो। अब क्या क्या ज़माना आ गया है। खैर मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग फैटिक्ड होंगे इन सारी चीज़ों से, और यदि लोग चेंज होंगे, वापस से लोग ओरिजिनलिटी पर आएंगे। और ये जो अचानक से पिछले 5-7 सालों में
पिछले 17 सालों में जो ये नकलीपन जो सेलिब्रिटी लोग में आ गया है, बहुत ज़्यादा नकलीपन, वो एटलीस्ट उस पे कुछ थोड़ा कंट्रोल लाएगा। धन्यवाद।